हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और इससे पहले कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें, हम आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह जो रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक, चलिए, ये तो हम आपको बार बार रिपीटेडली बताते रहते हैं, तो ये आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि हमारा इंटेंशन क्या रहता है बताने के पीछे, और क्यों हम आपको बोलते हैं बार बार कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मतलब एप्लीकेशन नहीं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए, आई होप यू ऑल मस्ट हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन। वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगे, उनको आप करते रहिए। ठीक है, आज हमारा, कल हमने आपको बताया था, बिफोर वी स्टार्ट, देखिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप किसी भी वीडियो को देखने से पहले उस चैप्टर के पहले वीडियोस में जो भी पढ़ाया गया, उसके जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप पढ़िए, ताकि चीजें एकदम ब्रश्ड अप रहे माइंड में, ताकि जब आप क्वेश्चंस करें तो एक एक चीज आपको स्ट्राइक करती रहे। कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो उसमें आपको सोचना ना पड़े, पन्ना पलटना ना पड़े, इसलिए आप थोड़ा रिवाइज कर लिया करो बच्चों। ठीक, पढ़ने के बाद और पढ़ने के पहले बस 5 मिनट इधर 5 मिनट उधर। ठीक, इतना तो टाइम आप लोग फोन में यूट्यूब खोल के हमारा वीडियो खोलने से पहले वेस्ट कर देते होंगे, किसमें, इधर उधर की वीडियोस देखने में। ठीक, तो उतना टाइम अपनी पढ़ाई पे वेस्ट कर दीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए, अब हम आपका आज का टारगेट है वर्ड एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करना। एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने में आपने पहले के 2 क्वेश्चन है दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। इसमें क्वेश्चंस रिलेटिवली काफी इजी हैं। क्यों? अभी ये जो 2 लिखे हुए हैं तो काफी इजी है, बस आपको समझना है कि पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में वो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं। चलिए, और हाँ, एक और बच्चों, एक और चीज, अगर आपको 2 सेट्स को इक्वल कंपेयर करना है या उसको फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है, तो इट्स ऑलवेज, खास करके इक्वल बताने के लिए आपको रोस्टर फॉर्म में ही लिखना पड़ता है, क्योंकि आप अगर सेट बिल्डर फॉर्म से उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो देयर इज क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप कुछ चीजें ओवरलुक कर जाएं जो कि रोस्टर फॉर्म में एकदम क्लियरली दिख जाता है। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 सेज कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। उसने ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और पूछा है कि इन चारों में से कौन कौन से आपके नल सेट्स हैं। नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, इन सब का सिंबल क्या होता है कि आप कर्ली ब्रेसेस एम्प्टी बना देते हैं और फाई इसका सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एम्प्टी सेट को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अभी यहां सम लिखा हुआ था, हमने इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो गलती से नोट हो गया था। अगर जिसने पढ़ा हो ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। बच्चों ये बताओ कि ऑड नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन होती क्या है, कैसे हम कैटेगराइज करते हैं कि एक नंबर ऑड है या इवन है। तो आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि इवन के लिए तो हम 2 से डिवाइड कर देते थे। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि वो 2 से इवन नंबर है। अगर वो नहीं होता है 2 से डिविजिबल या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं आता है तो हम क्या बोलते थे उसको, ऑड। इसका मतलब ऑड नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से ही उसको 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। मतलब एक नंबर ऑड तभी कहलाएगा जब उसको 2 से डिविजिबल ना हो। तो अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होने के बाद ऑड बनेगा तो वो 2 से डिविजिबल कैसे हो जाएगा। मींस ऑड नंबर्स होते क्या है, 1, 3, 5, 7, ये सारे वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसा आपको कोई और नंबर, इस सेट में आपको एक भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो ये आपका एक नल सेट का एग्जाम्पल है। ठीक, क्लियर। चलिए, अब दूसरा वाला, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स जो कि इवन है। तो देखिए, मोस्टली हमारे दिमाग में नोशन होता है कि ऑड नंबर्स ही प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक, वेरी गुड। जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, कोई भी ऑड नंबर आपको बड़ा ऑड नंबर ही इवन प्राइम होता है। कोई भी बड़ा प्राइम नंबर हमेशा ऑड ही होगा, क्योंकि अगर वो इवन हुआ तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो प्राइम होने के लिए उसको 1 या खुद से डिवाइड होना पड़ता है। प्राइम की डेफिनेशन क्या कहती है कि द नंबर शुड बी डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड
नंबर इटसेल्फ। तो अगर आप बड़ा नंबर ढूंढते हैं तो वो ऑड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो इवन हुआ तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसका 1 और इटसेल्फ के अलावा एक और फैक्टर आ गया 2, तो ये आपका प्राइम नहीं होगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि एक नंबर ऐसा होता है प्राइम जो कि इवन होता है, डिविजिबल बाय 2 होता है। कौन सा नंबर होता है? 2। इसका आंसर है इसमें एक एलिमेंट 2 आ जाएगा आपका, तो ये नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं होगा। ठीक, चलिए, x इज ए नेचुरल नंबर, set of x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7, x is less than 5 and x is greater than 7। ये बताइए, क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि x 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, क्या एक नंबर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एट ए टाइम एक ही नंबर आप 5 से छोटा और 7 से बड़ा ढूंढ सकते हैं? नहीं ना, नहीं, हो ही नहीं सकता भाई। अगर 5 से छोटा है तो वो 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो ऐसा कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे, तो ये भी आपका नल सेट हो गया। ठीक, फोर्थ वाले पे आते हैं, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। ये थोड़ा डाइसी है कि क्वेश्चन ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो किस टाइप की पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है। ठीक, चलिए, एनसीईआरटी में इसका आंसर नल सेट दिया हुआ है एंड आई एग्री टू इट कि हाँ भाई ये आंसर होना चाहिए, बट देयर इज ए ग्लिच। हम आपको केवल समझा देते हैं, वो आंसर आप इसका ऐसा मत करिएगा कुछ और लिखिएगा, हम ऊपर का ये पोर्शन रब कर दें सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू विद डायग्राम्स कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखिए, बेसिकली अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही होती है कि दे इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, वो इंफिनिटी पे मीट करती हैं। दो पैरेलल लाइंस हम ये कहते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं आपकी तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उन दोनों पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कॉमन हो। बेसिकली अ लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट होता है। एक पॉइंट ये मिला, इसको ऐसे करते हैं, बहुत सारे पॉइंट सब ड्रॉ बनाते जाइए, उन सबको ज्वाइन कर दीजिए तो वही आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस लाइन पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग होती तो हम ये कहते हैं कि एक ये पॉइंट जो कि इस लाइन पर लाई कर रहा है और एक ये पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, ये दोनों में कॉमन हो गया। ठीक, लेकिन पैरेलल लाइंस जब कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इस पे लाई करने वाला हर पॉइंट कभी भी इस पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? नल सेट, नल और फाइव। ठीक है, लेकिन एक और चीज होती है बच्चों कि अगर लाइंस सेम हो जाएं, ठीक, इसलिए इसमें नल सेट हम आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि ठीक है, ये हमारी लाइन L1 है और यही हमारी लाइन L2 भी है। ठीक, हमने दोनों लाइंस को एक के ऊपर एक बना दिया, तो इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन हो गया ना। जैसे आप लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ते थे, तो लीनियर इक्वेशंस ऑफ इन 2 वेरिएबल्स में आपको 3 टाइप के सॉल्यूशंस मिलते थे। एक मिलता था यूनिक सॉल्यूशन, एक मिलता था नो सॉल्यूशन, एक मिलता था इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो जो इनफाइनाइट वाला केस होता है ना, वो यही होता है कि अगर दोनों लाइंस सेम हो जाएंगी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे। ठीक, हर पॉइंट कॉमन हो जाएगा। अगर इस टाइप की दो पैरेलल लाइंस दे दी गई, ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं और इन दोनों में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन भी हैं, तो हमारा सेट आंसर नल सेट नहीं होगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं दे सकती, ये रीजन गलत है। ये रीजन गलत इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्लियरली लिखा कि टू पैरेलल लाइंस की वो बात कर रहा है, आइडेंटिकल लाइंस की बात नहीं कर रहा है। ठीक, आइडेंटिकली पैरेलल, एक के ऊपर एक होल लाइंस, तो उसकी बात नहीं। उसने बोला क्लियरली दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, वो आइडेंटिकल लाइंस हो जाएंगी। तो हम ये कहेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो दोनों को स्पेस में स्पेशली थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा और फिर उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका फोर्थ पार्ट हो गया कि देयर इज नो पॉइंट कॉमन बिटवीन टू लाइंस विच आर पैरेलल। ठीक, तो ये डाउट भी दिमाग मत लाइएगा बच्चों। देखो, आपके दिमाग में
आइडियाज बड़े तगड़े आते हैं, ठीक। जो सही होता है वो तो बाद में आएगा, गलत वाला आइडिया ना पहले स्ट्राइक करता है। जैसे क्वेश्चन देखेगा ना कोई बच्चा, तो पहले उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि इसको करें कैसे, उसके दिमाग में पहले ये आएगा कि इसको गलत कैसे साबित करें, यार ये तो गड़बड़ है। टैलेंटेड, तो टैलेंटेड जो है ना, एग्जाम में मत बनने को, जैसे एक्सरसाइजेस में बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन थिंक ऑल यू वांट, बट इन व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया है बस उतना ही सोचो। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें दिए गए 5 सेट्स में से, 5 ही है ना, हाँ 5 सेट्स में से कौन से सेट्स आपके फाइनाइट हैं और कौन से सेट्स आपके इनफाइनाइट हैं, ये आपको बताना है। सो द फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक साल में जितने महीने हैं उसका जो सेट है वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। तो भाई ये तुमने कल ही आपको बताया था कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 12 एलिमेंट्स आएंगे। यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स इटसेल्फ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं, 12 खत्म। तो ये आपका कौन सा हो गया, फाइनाइट। ये थोड़ा हमारा कमल का फूल वगैरह बन गया, फाइनाइट, ठीक। चलिए ये फाइनाइट हो गया। दूसरा वाला 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा है, ये क्या है, n है आपका, तो ये कैसा होगा, ये इनफाइनाइट, इट्स अ इनफाइनाइट सेट, ठीक। तीसरा, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना, देयर इज नो एंड टू इट। दूसरा देखिए, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही लिखा गया, लेकिन उसने बोल दिया कि 100 तक ही लेने हैं हमें, 1 से लेकर के 100 तक। इसमें कितने एलिमेंट्स आए, 100 एलिमेंट्स। क्या कैन वी काउंट देम, यस वी कैन काउंट देम, देयर इज अ सर्टेन फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो ये कौन सा हो गया, फाइनाइट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ये देखिए ग्रेटर देन 100 बोल दिया ना, ग्रेटर देन 100 का मतलब है कि 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए 100 तो कुछ पॉजिटिव है, उससे बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स क्या, 100 100 200 300 4 एंड यू कैन गो काउंटिंग टिल इंफिनिटी, ठीक। हमें तो सोच के जमाई आने लगी कि भैया इंफिनिटी, इसके बड़े ग्रेटर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स को 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे काउंट करेंगे, ठीक। तो ये भी आपका किस में आ गया, इनफाइनाइट में, ठीक। ये फाइनाइट, ये इनफाइनाइट, फाइनाइट इनफाइनाइट ऑल्टरनेट दिया हुआ है क्या, तो इसका मतलब ये फाइनाइट होना चाहिए। चलिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये तो फाइनाइट होगा ही। 99 से छोटे, देखिए अगर उससे बोल देता कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 99, तो ये इनफाइनाइट में चला जाता। कारण कि 99 से बड़े भले ही बहुत ऐसे नंबर्स मिले, दूरी दूरी पे मिले, पर आपको नंबर्स मिलते जाएंगे जब तक आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन 99 से छोटे की बात की ना, तो 99 से छोटे प्राइम नंबर्स 1 से स्टार्ट, 2 से 2 3 5 7 और 99 के पहले आके आते, जो भी आपका नंबर आएगा 91 या जो भी है जो नॉट डिविजिबल होगा, वो आपका खत्म कर देगा इस सेट को। तो इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, यू कैन ऑलवेज काउंट। तो ये भी आपका कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, लेकिन डाउट्स रखिएगा मत, डाउट्स रखिएगा मत, ठीक है बच्चों। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। अब बच्चों आपके सामने बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन आई थिंक इस क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो हमने पहले बोर्ड पे कर दिए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें भी आपको यही डिसाइड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ये जो सेट्स आपको सामने दिए हुए हैं ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक। चलिए, तो पहला पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखी रहती है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है। अब आपसे कहा गया कि एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइंस कितनी हो सकती हैं। तो एक तो ये एक्स एक्सिस है, इससे पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ करने लगिए, 1 2 3 4 5 6, कितना करेंगे, कोई अंत है इसका? ये एक अनंत प्रक्रिया है जो कि कभी अंत नहीं हुई। देखिए ये सब देख के मत दिमाग लगाना कि सब पैरेलल नहीं है, व्हाटएवर इट इज, द कॉन्सेप्ट इज ये सब पैरेलल लाइंस हैं। देखिए इनफैक्ट अगर आपसे वो ये भी कहता, ये तो पूरी नंबर एक्स एक्सिस में वो बोला है कि 0 से 1 के बीच में अगर वो कहता है कि ये पॉइंट 1 है, इसके बीच में एक्स एक्सिस से पैरेलल कितनी लाइंस हैं, तो भी इनफाइनाइट होती। क्यों?
क्योंकि बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। हमने ये कहा 1 है, ये 2 है, तो इसके बीच में आप इनफाइनाइट पॉइंट्स लगा सकते हैं ना, आपने पढ़ा है। तो जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हर पॉइंट से एक लाइन में ड्रॉ करते जाइए। ये की लाइन की इक्वेशन क्या है? y = 3, y = 2, y = 3.5, 1.5, 2.5, इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशंस हो जाएंगे। देयर इज नो एंड टू इट। तो ये कौन सा सेट बना बच्चों? ये आपका इनफाइनाइट बना। चलिए सेकेंड वाला, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो क्वेश्चन लगता है मजाक करने के लिए दे दिया है, मतलब ऐसा भी खिल्ली न उड़ा हम लोगों का, हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, कठिन कठिन क्वेश्चन पूछना चाहिए तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि देयर आर हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली बच्चों इसमें तो काउंटेबल होता है ना, 26 अल्फाबेट्स होते हैं आपके, 26 to 27, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 26 ही होते हैं जहां तक है। तो 26 है तो काउंट कर लिया ना, ये तो हमने ऐसे ही बता दिया। तो ये किस में जाएगा? तो फाइनाइट में है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा वाला, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स लिखिए। बेसिकली वो कह रहा है आपके 5 की टेबल लिखिए, 5, 10, 15, 20 और कहां तक? इंफिनिटी तक। एनी नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 विल बी अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। और 5 के तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स हैं, तो ये भी सेट किस में चला गया? इनफाइनाइट। ठीक है, चलो इतना तो हम लोगों ने कर लिया। 2 पार्ट और बचे हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हाँ, ये वाला ट्रिकी है, लगता है हमने दूसरे पार्ट में इसका मजाक उड़ा दिया तो गुस्से हो गए। ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बताओ कि इस पृथ्वी पर कितने एलिमेंट्स हैं, क्या वो फाइनाइट होंगे कि इनफाइनाइट होंगे? देखिए, अगर क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए कि इस पृथ्वी पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं कि फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो आपका आंसर डेफिनेटली डायरेक्टली आ जाएगा फाइनाइट। कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई पृथ्वी एक लिमिटेड जगह है, उसमें अब हर एक इंच पे एक एक चींटी भी रखे तो भी वो काउंटेबल चींटियां खत्म ही हो जाएंगी पृथ्वी। उसके बाद आप भी आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे पूरी पृथ्वी पे आप हर एक जगह पे तिल तिल पे आप एक एक चींटी रखते जाइए, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी पृथ्वी को चींटियों से ढक देंगे। मींस यू विल रीच द एंड, आपको एंड मिल जाएगा। छोटा हो बड़ा हो, सबसे छोटा जानवर चींटी ही है। उससे भी अगर आप पूरी पृथ्वी को ढक के ये कह सकते हैं कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम इसको ढक लेंगे, तो मतलब वो काउंटेबल है। तो चींटी से बड़े एनिमल गेंडा पेंडा हाथी वाथी रखने लगे तो और जल्दी आ जाएगा वो दिन। तो इसका मतलब कि कैसा हुआ, ऊपर से समुद्र अलग है। तो इस पे आप कहें कि आप इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? फाइनाइट ही होंगे, इनफाइनाइट नहीं है। ये नहीं कि हम ढकते जा रहे हैं एलिमेंट्स को, काउंट करते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही। अबे एक दिन खत्म हो जाएगा ना। एक दिन इंडिया काउंट करो, एक दिन यूएसए काउंट करो, एक दिन सऊदी काउंट करो, एक दिन कोरिया के काउंट कर लीजिए, जापान के, नॉर्थ के, किसी के काउंट कर लीजिए। सब दिन एक एक आदमी को, जो भी 270 288 देश हैं, उन सबके लिए एक एक बंदे को डिप्यूट कर दीजिए। वहां के जो सेंसस होता है उससे आप डेटा ले लीजिए, आप बता सकते हैं कितने सेट्स, कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो इवन दो इट इज अ वेरी बिग नंबर, इवन दो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, लेकिन फाइनाइट नंबर आएगा। पॉइंट यही है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो ये फाइनाइट नंबर ही आएगा। ठीक, लास्ट वाला, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर्किल जानते हैं? यस, दीज गोलाज आर कॉल्ड सर्किल्स। ठीक, अरे वाह, गोला तो अच्छा बन गया। ऐसे सर्किल्स जो कि ओरिजिन से पास करते हो। तो देखिए, ये अगर आपका ओरिजिन है, ठीक, तो इससे पास करने वाले सर्किल्स की इक्वेशन वो पूछ रहा है कि कितने सर्किल्स होंगे। तो भाई देखिए, इसमें तो पहले अगर आप केवल एक्स एक्सिस पे जिन सर्किल्स का सेंटर लाई करेगा, केवल एक्स एक्सिस पे जिनका सेंटर लाई करेगा, हर एक पॉइंट लीजिए और उससे आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर थोड़ा दूर पॉइंट लीजिए, एक और सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, फिर 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 एक और सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई अंत है नहीं। बेसिकली फाइनाइट इनफाइनाइट की क्या कोई अंत है? यस, तो फाइनाइट। क्या कोई अंत नहीं है? अनंत है, तो इनफाइनाइट। ठीक, तो पता क्या करना, ये कौन सा सेट बना? ये अनंत सेट बना, ये भी इनफाइनाइट। अभी तो देखिए, ये तो डबल ट्रिपल इनफाइनाइट हो गया ना। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन को ले लीजिए आप, उस लाइन पर ओरिजिन से पास करने वाली इनफाइनाइट सर्किल्स आप बना सकते हैं। ठीक, ऐसे इधर भी बन जाएंगे आपके,
ऐसे इधर भी बन जाएंगे, ठीक है, हमको बड़ा मजा आ रहा है गोले बनाने में। तो ये आपके सर्किल्स हो गए। तो कितने सर्किल्स बनेंगे बेटा, ओरिजिन से पास करते हुए इनफाइनाइट सर्किल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ये रहा आपका नया क्वेश्चन, देखा मैजिक, द बोर्ड वॉज रिटन, there was something else written on the board, now there is something else written on the board, ठीक है। ये मैजिक नहीं है, टेक्नोलॉजी है, ठीक। चलिए देखिए, जोक्स पार्ट, कितने पार्ट हैं इसमें, 1 2 3 4, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी। आपको ये बताना है कि ये जो दो सेट्स, पेयर ऑफ सेट्स गिवन है, ये दोनों सेट्स बराबर हैं या नहीं है, ठीक। हम बिफोर आई डू दिस क्वेश्चन, हमने आपको पिछली क्लास में 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। वो ये कि दो सेट्स को इक्वल कब बोला जाता है, इक्वल तब बोला जाता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बोथ दी सेट्स आर एग्जैक्टली सेम। ना दो नहीं, 2 से ज्यादा भी सेट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हर एक एलिमेंट्स इक्वल हो जाने चाहिए, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि इक्विवेलेंट सेट्स तब बोला जाता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, और हमने आपको एंड में लिखवाया भी था कि ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट्स, ठीक। रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स याद रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले एक तो इक्वल सेट्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक हमने आपको इंपॉर्टेंट चीज और बताई थी कि रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज इमटेरियल, एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो इमटेरियल। ऑर्डर भी इमटेरियल है, इनसिग्निफिकेंट है, और कि एक एलिमेंट को आप 10 बार भी लिखें वो भी इनसिग्निफिकेंट है, वो काउंट एक ही बार किया जाएगा। तो अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू ए बी और सी और डी, ठीक। बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। ध्यान से देखिए, क्या इसमें ए है, हाँ दोनों में है। क्या बी है, यस दोनों में है। सी है, हाँ दोनों में है। डी है, हाँ दोनों में है। तो इसके सारे एलिमेंट्स हमने चेक कर लिया, उसके सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए और सब मिल भी गए, तो हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू बी। लेकिन इसमें जो ऑर्डर वाला उल्टा दिखा है ना, उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। मतलब ए बी सी डी लिखा हो, डी सी बी ए लिखा हो, ए सी बी डी लिखा हो, बी सी डी ए लिखा हो, डजंट मैटर, ऑर्डर इज इमटेरियल। एज लॉन्ग एज सारे सेम एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो जाए, तब तक आपका आंसर सेम ही रहेगा, ठीक। सेकेंड पार्ट, 4 8 12 एंड 16, इसमें 4 है, हाँ है। 8 है दोनों में, हाँ है। 12 है दोनों में, ओ माय गॉड। इवन इफ एक एलिमेंट भी मिस हो गया, एक एलिमेंट भी, हम आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि 16 है दोनों में कि नहीं है, 18 है कि नहीं है, नहीं। एक एलिमेंट मिस हुआ नहीं कि वो इक्वालिटी के क्राइटेरिया को डिफाई कर जाएगा, उसके बाद हमें इक्वालिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यहां पर हम कहेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड पार्ट, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमने आपसे कहा था कि अगर आपको इक्वालिटी चेक करनी है, देखिए इक्वालिटी चेक करनी है तो सेट रोस्टर फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म, क्योंकि अगर ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। तो इसमें आप डेफिनेशंस में कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑलवेज क्वालिटी केवल चेक करनी है तो सीधा सेट बिल्डर फॉर्म में जाइए और कर लीजिए। तो देखिए, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये आपका आएगा x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कहां से, पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 इवन नहीं है, 2 इवन है। फिर इसके बड़े इंटीजर्स लिखते जाइए, तो 4 6 8, और ये एक पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, यहां पर ये सेट खत्म हो जाएगा, ठीक। अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 2 हाँ हाँ, 4 बिल्कुल हाँ, 6 एकदम से हाँ, 8 खुशी खुशी हाँ, 10 अरे भाई हम तो मिल ही जाएंगे जब सब मिल ही गए। तो बेसिकली यहां पर भी आपको मिला A इज इक्वल टू बी। तो फर्स्ट बराबर थे, सेकेंड बराबर नहीं था, थर्ड वाला बराबर है। फोर्थ वाला, इफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x 10 के मल्टीपल है, तो ये कौन सा सेट बनेगा आपका,
10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। एक इनफाइनाइट सेट दिया हुआ यहां पर 10, 15, 20, 25, 30। ओ माय गॉड, 10 तो मैच किया लेकिन अगला नंबर ही धोखा दे गया, 15 इज नॉट हियर। इसका मतलब सिंस, देखिए आपको आंसर लिखना भी होगा ना, हम तो ये समझा रहे हैं आंसर लिखने के लिए। अब जैसे मान लीजिए इसी का आंसर हम लिख देते हैं, सॉल्यूशन ये है आपका कि सिंस 15 is an element of set B but 15 is not an element of set A, therefore A is not equal to B। कोई भी एक एलिमेंट लिख दीजिए, इक्वालिटी प्रूफ करनी है तो आप लिख दीजिए कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A are also the elements of B, hence A is equal to B। अगर कोई एलिमेंट आपको ऐसा मिला जो दोनों सेट्स में किसी एक में है किसी एक में नहीं है, तो हम कहेंगे they are not equal to B। You have to just write down this statement कि since 15 is an element of B but not an element of A, hence both the sets are not equal। ठीक, चलिए I will just change the question with abracadabra। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों कि ये भी आपका इक्वालिटी पे ही बेस्ड सेट है, दो सेट्स आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि क्या ये गिवन पेयर आपका इक्वल सेट्स का है या नहीं है। ठीक, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जा रहा है पर अभी भी ठीक ही है, नॉट सो गुड बट ठीक ही है। चलिए फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि दिस सेट इज अ सेट ऑफ टू एलिमेंट्स 2 and 3। इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं 2 और 3। सेट बी उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया और कहा कि x such that x is a solution of the equation x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो b is equal to क्या आएगा, सॉल्व करिए पहले इक्वेशन को, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब आपने 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ी होगी तो ये क्वाड्रेटिक कुछ नहीं तो 2500 बार आपकी आंखों के सामने से सर 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 करके निकली होगी। ठीक है, तो याद रखना चाहिए। देखिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि अगर आप एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी किताबें लगा ली, आप कितने बड़े विद्वान हो गए, आपके घर में स्टडी टेबल के ऊपर कितनी किताबों का जमावड़ा रहता है, गट्ठर बना रहता है। देखिए इस हिसाब से तो जो दुकान में बैठा वो बंदा होता है ना, वो सबसे ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए, बिकॉज इज सिटिंग ऑन द बुक्स इटसेल्फ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फैक्ट ये है कि किताब में लिखा हुआ जो चीजें हैं वो दिमाग में होनी चाहिए। जब वो चीजें दिमाग में आएंगी तभी आप ज्ञानी होंगे। वो कहावत सुनी है ना, संस्कृत में एक श्लोक है कि पुस्तकेषु चया विद्या पर हस्तेन गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। ठीक, तो इसमें इस श्लोक का अर्थ ये है कि पुस्तकेषु चया विद्या, पुस्तक के अंदर लिखी हुई विद्या, पुस्तक के अंदर लिखी हुई विद्या, पुस्तकेषु चया विद्या पर हस्तेन गतम धनम। पर हस्तेन मतलब किसी दूसरे के हाथ में, गतम धनम गया हुआ धन, किसी दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। मतलब पहली लाइन का अर्थ यह है कि किताब में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। मतलब आपके पास करोड़ों रुपए हैं पर आपने पूरे करोड़ों रुपए किसी को दान में दे दिए कि भैया तुम लो, तुम दिक्कत में हो, संभाल लो अपने आप को। ठीक, कार्य काले समुत्पन्ने मतलब जब आपको काम पड़ता है, जब उस चीज का आपको कार्य जरूरत पड़ती है तो ऐसे समय में, ऐसे काल में वो विद्या, नसा विद्या न तद धनम, ना तो वो विद्या काम आती है ना ही वो धन काम आता है। सपोज करिए कि आपने किसी को 1 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है, पैसे रुपए की बात जल्दी दिमाग में घुसती है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय दैट लॉजिक। किताब से नहीं समझ में आएगा, समझ में आता है हमको, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, सपोज 1 करोड़ बड़ी बात है, चलिए छोटी मोटी बातें करते हैं हम लोग, अपने लेवल की बात करते हैं। सपोज करिए आप स्कूल जा रहे हैं, मम्मी ने आपको 10 रुपए दे दिए हैं, ठीक, साइकिल से जान। देखिए हम अपने टाइम की बात करते हैं, व्हेन वी यूज्ड टू गो बाय साइकिल। आजकल तो सब बच्चा स्कूटी बाइक लेके फुर्र फुर्र जाता रहता है। तो साइकिल से जा रहे थे, आप स्कूटी से जा रहे हैं, आपके घर से निकलते ही आपके मम्मी ने आपको दिया कि ये ले बेटा 100 रुपए, जाओ जरूरत पड़े तो यूज कर लेना, दिस इज फॉर इमरजेंसीज ओनली, ठीक, नॉट फॉर ऐश। तो आपने कहा ठीक है, आपने पैसे रखे थे। जैसे नीचे पहुंचे, जो गेट पे खड़ा सिक्योरिटी गार्ड था उसने बोला कि यार आपका कोई दोस्त ही मिल गया या आसपास के लोग, अंकल आंटी मिल गए, बोले बेटा कुछ पैसे हो तो दे दो, मुझे ये चीज खरीदनी है, बहुत अर्जेंट है। तुमने कहा ठीक है, आपके अंदर दया भावना जागी, एकदम मानना
मानवता की हिलोरे मार मार के एकदम आप हिलने लगे। आपने कहा ठीक है ये लीजिए, 100 रुपए आपने निकाले, जो मम्मी ने दिए थे वो दे दिए। आपने स्कूटी स्टार्ट की है, साइकिल उठाई और चल दिए, नम गाना गाते हुए लहराते हुए जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। सडनली ब्राम, स्कूटी पंचर या टायर पंचर साइकिल का। अब क्या करोगे? देखिए अब आपके पास ऐसे नहीं है, यू हैव अर्न 100 रुपीज, आपके पास 100 रुपए होने चाहिए थे, आपको मिले थे, लेकिन वो आपने किसी और को दे दिया। अब आपको मुसीबत में पड़ी है, उस चीज की जरूरत पड़ी है, तो आपको वो पैसा तुरंत तो नहीं मिलेगा ना। अब फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग या तो आप पैदल स्कूल जाएंगे या ढकेलते हुए लेके जाएंगे, क्योंकि कोई आजकल की दुनिया में कोई भी फ्री में तो आपकी स्कूटी बाइक रिपेयर करेगा नहीं, तो आपको उसे ढकेलते हुए ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे पैसे का क्या फायदा जो आपके काम समय पर काम ही नहीं आया। ठीक, तो वो 100 रुपए आपके होने ना होना कोई मतलब नहीं था। उसी तरीके से किताब में कितने भी फॉर्मूले लिखे हों, आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपके सामने एक क्वेश्चन आया और आपको उसी टाइम फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, एकदम जोर लगाए पड़े हैं कि याद दिया जाए, नहीं याद आ रहा है, तो बताओ वो किताब खरीदने का, उस फॉर्मूले को पढ़ने का कोई फायदा है अगर एग्जाम में वो फॉर्मूला याद ही नहीं आया तो। ठीक, किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि हम कितना ही बता दें, किताब में कितना भी लिख दिया जाए, चीज वही काम आती है जो आपके दिमाग में होती है। ठीक, चलिए बहुत होगी ज्ञान की बातें। तो ये क्वाड्रेटिक आपके सामने बहुत बार गुजरी होगी, इसके फैक्टर्स भी आपको याद होंगे, x+3 इंटू x+2 होता है। वैसे हम बता देते हैं ये 3 + 2 5 होगा, सम और प्रोडक्ट 3 × 2 6, तो x² + 3x + 2x + 6 = 0। तो ये आएगा x × x+3 +2 × x+3। अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो इसमें इसके अंदर इसके डीप इन डेप्थ इसका ऑपरेशन कर देंगे, तो क्वाड्रेटिक आप लोगों के लिए एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उस सीरीज ऑफ वीडियो को जरूर देखिएगा अगर क्वाड्रेटिक पे कॉन्फिडेंस चाहिए तो बेसिकली बेस सेट बी आपका बना क्या, -2 -3। सेट ए क्या था, 2 3। एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन साइन अलग है, एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन साइन अलग है, बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, आई एम क्वाइट रिच, हमारे पास -1 करोड़ रुपीज है, निगेटिव में 1 करोड़ रुपीज है, मतलब हम 1 करोड़ रुपए कर्जे में हैं। क्या सेम है? ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीधा आपको अर्थ से फर्श पर पटक देता है। तो ये एलिमेंट्स सेम नहीं है, हम कहेंगे A इज नॉट इक्वल टू B। पहले क्वेश्चन ने तो गच्चा दे दिया, वी डिड नॉट गेट एनी आंसर। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। A इज इक्वल टू x सच दैट x इज थोड़ा हल्का हो जाएगा, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, y सच दैट y इज द लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। तो इस सेट को अगर हम लिखना चाहें इन रोस्टर फॉर्म तो क्या आएगा, FOLW, सॉरी 2 बार रिपीट करने कोई मतलब नहीं, FOLW। ध्यान से देखो ये वुल्फ ही तो लिखा है, WOLF वुल्फ। तो ये बी आपका क्या बनेगा, WOLF। काउंट करते हैं, W इसमें है, हाँ है, O इसमें है, इसमें भी है, L इसमें है, इसमें भी है, F इसमें है, इसमें भी है। सारे एलिमेंट्स मिल गए और दोनों के सारे एलिमेंट्स खत्म भी हो गए। इट मींस ईच ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ दी सेट्स आर exactly same and hence the sets are equal, A is equal to B। ठीक, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, दूसरे वाले में बस आपको सेट्स रोस्टर फॉर्म में लिख देना है एंड देन यू कैन स्ट्रेट अवे राइट द आंसर कि A is not equal to because sorry A is equal to B because all the elements are exactly same। ठीक है बच्चों, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। चलो बच्चे पार्टी देखिए, इसमें आपके सामने कितने क्वेश्चंस हैं, सॉरी क्वेश्चन तो एक ही है, ऑप्शंस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है ना, 3 3 6 2 8, हाँ 8 पार्ट दिया हुआ है। और वो कह रहा है कि ये जो 8 सेट्स आपके सामने दिए हुए हैं इन सबको आप रोस्टर फॉर्म में सॉरी बताइए कि कौन कौन से पेयर वाइज इक्वल है। ठीक, अब देखिए तो कहिए कि क्विज क्वेश्चन वाले के अंदर इंसानियत थी, बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटी थी, वो बच्चों के बारे में बहुत केयर करता था, तो उसने एक रोस्टर फॉर्म में सारे सेट्स दे दिए। अगर यही सेट्स उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिए होते तो फिर हम क्या करते, लिखते। फिर ऑप्शन क्या है भाई, हम बेगर्स कांट बी चूजर्स,
क्वेश्चन जो आएगा वही हमें करना है। हम ऑप्शन नहीं दे सकते, नहीं नहीं ये क्वेश्चन पसंद नहीं है, चेंज कर दो चेंज कर दो। जैसे मम्मी खाना लेके, मम्मी मम्मी आज ये नहीं खाना, आज मैं सोने के लड्डू खाने, आज मोतीचूर के लड्डू नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। एग्जामिनर से बोलोगे कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, नहीं करना है ना मत करो, जीरो ले जाओ, ठीक। तो एग्जामिनर तो जीरो दे देगा, इट डजंट मैटर आप क्वेश्चन करें ना करें, तो क्वेश्चन जो आता है उसी को करना है। चलिए जोक्स अपार्ट, पता नहीं हम क्या क्या बताने लगे। चलिए ABCDEFGH इन सब में से आपको पेयर ऑफ इक्वल सेट्स ढूंढने हैं। तो देखिए अगर हमें इस टाइप के बहुत सारे सेट्स मिले, हमें पेयर वाइज ढूंढना है, तो एक का ऑप्शन तो आपके पास है कि आप एक एक करके उठाइए, ए को उठाइए, चेक करिए कि एक या इनमें से किसी एक के बराबर है, ठीक। दूसरा बी उठाइए, सी उठाइए, डी उठाइए, सबको चेक कर लीजिए। हाँ टाइम कंज्यूमिंग है ना। देखिए बेसिकली अगर दो सेट्स, हमने आपको बताया था ना कि इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, तो पहले आप इक्विवेलेंट चेक कर लीजिए। मतलब जैसे इन तीनों में आप देखिए तो दो दो एलिमेंट हैं, और इन चारों में दो दो एलिमेंट हैं, और इन चारों में चार चार एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली अगर बराबर होंगे तो ये चार आपस में हो सकते हैं, ये चार आपस में हो सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि A, B, C, E, A, F, G, H किसी से बराबर हो जाए। तो हमें केवल इन्हीं चारों से चेक करना है। तो देखिए ध्यान देखिए 2, 4, 8 एंड 12। अब इसमें 2 है, इसमें 2 है, 4 है, 4 है, 8 नहीं है बी में, तो इसका मतलब ए और बी तो बराबर नहीं हो सकते। रीजन क्या लिखेंगे? सिंस 8 belongs to A and 8 does not belong to B, therefore A is not equal to B, ठीक। चलिए A C चेक करते हैं, 2 ही गायब है, तो इसका मतलब सिंस 2 is an element of A and 2 is not an element of C, therefore A is not equal to C। अब A को D के साथ चेक करते हैं, तो 2 है पर इसमें 1 है, वो नहीं है। तो सिंस 1 is an element of set D but and 1 is not an element of, सॉरी ये नॉट एलिमेंट होगा ना, हाँ 2 A का है C का नहीं है, 2 A का है C का नहीं है, ठीक। इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट है, देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू D, ठीक। अब इसी तरीके से आप चाहें तो रीजन इसके भी लिख सकते हैं, A का E के साथ, A का F के साथ, A का G के साथ, A का H के साथ। A अगर इन चारों में किसी के बराबर नहीं हुआ तो इन चारों के बराबर कभी जिंदगी में नहीं होगा, ठीक। तो आप ये भी रीजन लिख सकते हैं क्योंकि this set has 4 elements, these sets have 2 elements, hence they can never be equal, ठीक। रीजन आप लिख सकते हैं कि since E, F, G and H have only 2 elements and A has 4 elements, therefore they can never be equal, ठीक। आपने A की इक्वालिटी चेक कर लिया, अब A को किसी से चेक करने की जरूरत नहीं है। B पे आते हैं, B उठाइए, B में 1, इसमें 1 है नहीं है, तो since 1 is an element of B but 1 is not an element of C, therefore B is not equal to C। इसके साथ आते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इसके सारे एलिमेंट्स मैच कर गए। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ B एंड D आर कॉमन, therefore B is equal to D। ये पहला पेयर आपको मिला जो बराबर है, B D के बराबर है। अब B C के बराबर नहीं था, सिंस B is not equal to C and B is equal to D, therefore C is not equal to D। देखिए इतना जैसे लिखने की जरूरत नहीं है भाई। देखो दो नंबर्स हैं जो आपस में बराबर हैं, ठीक, आपस में बराबर है। हमने ये कह दिया कि ये C के बराबर नहीं है, तो ये भी तो मतलब हो गया ना कि D भी C के बराबर नहीं होगा, ठीक। तो इस रीजन ये भी लॉजिक आप दे सकते हैं, या आप कुछ भी रीजन दे दीजिए कि इसका एक एलिमेंट उठाइए, सी डी के बराबर करना है तो 4, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, एक ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, ठीक। तो इसमें से आपको केवल एक पेयर मिला बी डी का जो बराबर है। आते हैं ई और एफ पे, -1, 1, तो सिंस 0 is an element of F and 0 is not an element of E, therefore E is not equal to
एफ, ठीक। सिंस अब जी, ई और जी में देखिए, इसमें -1, इसमें -1, इसमें 1, इसमें 1, खत्म, दोनों सेट्स खत्म हो गए। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ E and G are same, therefore E is equal to G। अब E G के बराबर हो गया, H बाकी है, तो G F के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि E F के बराबर नहीं है तो G F के बराबर नहीं होगा। ये 0 1, 0 इसमें नहीं है, 0 1, इसमें 0 है, इसमें 0 है, लेकिन इसमें A है, इसमें 1 है। तो since A is an element of F, A is not an element of H, therefore F is not equal to H। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करता है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। इसी में देखिए हमने कुछ स्टेप्स यहां नीचे के छोड़ दिए हैं, ये आपको लिख लेने हैं अपनी कॉपी में, क्लियरली लिखिएगा। देखिए जब तक आप बोर्ड एग्जाम्स नहीं देते हैं, प्लीज 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 सब क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। क्यों? क्योंकि स्टेप्स मैटर करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि हमने आपको फ्रेम दे दिया है इसको नोट करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम सबसेट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड हाँ, रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू।